बिहार में संभावित छात्र आंदोलन और प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। अगले आदेश तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। केवल विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश की अनुमति दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने सभी आईजी, डीआईजी और एसपी को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। सभी जिलों में पुलिस बल को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने, संवेदनशील इलाकों और प्रमुख चौक चौराहों पर नियमित फ्लैग मार्च करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लगातार निगरानी करने को कहा गया है ताकि अफवाह और भ्रामक सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। छात्र संगठनों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। दंगा नियंत्रण वाहन, वाटर कैनन और अन्य जरूरी संसाधनों को भी हर समय तैयार रखने का आदेश जारी किया गया है। आधा घंटा 5 मिनट सोना बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन भी सदन के बाहर विपक्ष का हंगामेदार प्रदर्शन देखने को मिला। महागठबंधन के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। विपक्ष ने छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं ने कहा कि छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। महागठबंधन ने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी दोहराई। विधानसभा परिसर में प्रदर्शन के चलते राजनीतिक माहौल गर्म रहा और सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली। इस मुद्दे पर राजद विधायक राहुल शर्मा ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए छात्रों के साथ न्याय करने और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता बताई। को देखना चाहिए। आम लोगों में जो आक्रोश दिन पर दिन बढ़ रहा है, सरकार उसको समझ नहीं पा रही है और छात्रों पर गोली चला रही है। ये जो छात्र हैं, ये देश के भविष्य हैं, ये सरकार को समझना होगा। सरकार देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करे, इन मामलों को संजीदगी से देखे और संवेदनहीनता से वो पार न करे। उनका कहना है कि पत्थर चलाए गए, जिस तरह से आक्रोश बढ़ रहा है, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, जो छात्र हैं, नौजवान हैं, उनके अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको निर्णय लेना चाहिए था। आप निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं तो लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है, ये आपको देखना होगा। हमने कहा ना कि जो छात्र हैं, जिनको समझाया जा सकता था, आपके सिर्फ जो कर्म है उससे उनको शांत किया जा सकता था, आपने नहीं किया। उसके बाद ये स्थिति इतनी तनावपूर्ण हुई है। 120 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, आप लोगों को 500 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है उपद्रवी पर। देखिए, ये इनके हाथ में सत्ता है, सरकार है, अहंकार है। ये अहंकार से कोई भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन इनको समझना होगा कि समस्या कहाँ है। समस्या के जब तक आप नहीं जाएंगे, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आप इस तरह के काम करके और लोगों को भड़का रहे हैं। सरकार संजीदगी से चीजों को देखे, संवेदनशीलता से चीजों को देखे और देखे कि अगर वो उनके जगह पे होते तो वो क्या करते, अगर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा होता तो वो क्या। बिहार में छात्रों के आंदोलन और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीपीआईएम विधायक अजय कुमार ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यदि नीट पेपर लीक के दोषियों पर समय रहते सख्त कार्रवाई की गई होती तो आज पूरे बिहार को हाई अलर्ट पर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अजय कुमार ने कहा कि लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है और सरकार को आंदोलन को दबाने के बजाय छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से सीधे बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी छात्रों के प्रतिनिधियों से संवाद करने की मांग की। अजय कुमार ने छात्रों पर बल प्रयोग और कार्रवाई को चिंताजनक बताते हुए कहा कि लोकतांत्रिक आंदोलनों को ताकत के दम पर नहीं रोका जा सकता। उन्होंने जेपी आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि छात्रों की आवाज दबाई नहीं जा सकती। साथ ही विपक्ष विधानसभा के भीतर भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की बात कही। और पूरा बिहार हाई अलर्ट पर है। पूरा बिहार हाई अलर्ट पर आज क्यों करने की जरूरत पड़ी? जिन लोगों ने नीट परीक्षा में पेपर लीक किया, उसके ऊपर कार्रवाई कर दिए होते, बच्चों की मांग को पूरा कर दिए होते, तो 20 बच्चे अपना खुदकशी नहीं करते जिंदगी को जीने के लिए। सोनम वांगचुक उन्होंने सपोर्ट में आया था, उनके पास सरकार गई थी, मुझे मालूम है। उनके सामने 4 शर्त रखा और उनकी बात को सुन करके उन्होंने अपने अनशन को वापस लिया। उन्होंने काफी सपोर्ट किया, उनका मैं शुक्रिया करता हूं। लेकिन वो उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन आज लाखों बच्चों की जिंदगी का सवाल है। मोदी जी जो ट्वीट किए हैं, तो ट्वीट करने से काम चलेगा? वीडियो जारी किए उससे काम चलेगा? एसपीडी ट्रायल की बात वीडियो से होगा? तो उन बच्चों को बुला करके सीधे उनसे बात करनी चाहिए और बात करके
उनसे सीधे एक डेलीगेशन लेकर के बात करके इसको कार्रवाई का आश्वासन बच्चों को सीधे देना चाहिए। बच्चे सड़क पर हैं, वो गोली खा रहे हैं। जहानाबाद में कल 50 राउंड गोली चली है। बिहार के सब जगह बच्चे आज प्रदर्शन के लिए फिर निकल रहे हैं और आज फिर प्रदर्शन जो है इस सवाल को लेकर के विधानसभा के अंदर हम लोग करेंगे। और भी सवाल है जिस सवाल को लेकर के हम खड़ा है। बिहार बंद का भी आह्वान आप लोगों ने। विपक्ष कोई मोड़ने की कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि प्रदर्शन को आप जान लीजिए उसको डिमोलिश करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। ये क्या है, FIR करके आप दबा देंगे बच्चों की आवाज को। आप घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।